माई मार्क ओमेगा हस्बैंड पार्ट 3 अपडेट कर रही हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लैंजन अपने ब्रदर को बोलता है, ब्रदर क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है क्या म्यान म्यान से मेरी शादी का फिट रहेगी, सही रहेगी, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? तो लैंजन बोलता है, मुझे तो पता नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद म्यान म्यान से शादी नहीं करता, क्योंकि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करता हूँ। ये बोल के चले जाते हैं और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो म्यान म्यान होती है वो उड़ती है और उसे लगता है कि उसकी शादी हो गई। जब वो देखती है कि ये तो बहुत बड़ा सपना है उसका और इस सपने में जी रही है बेवकूफ़ों के जैसे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसे लगता है कि वो लैंजन की वाइफ बन गई, लेकिन लैंजन की तो शादी अभी तक म्यान म्यान से हुई नहीं। तो ये तो एक ड्रीम था जो हमारी म्यान म्यान सोते सोते ले रही होती है। अब वहाँ पे सजावट स्टार्ट हो गई होती है गुसू लैंड में म्यान म्यान की शादी और लैंजन की शादी में। तो म्यान म्यान के जो फादर और मदर उसके भाई होते हैं वो भी आते हैं और अच्छे से तैयारी वैयारी भी उधर गुसू में भी चल रही होती है और उसको आके न्यूक्लैंड लेके चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी होने वाली है, ये बात बोल के उसको ले जाते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारी जो म्यान म्यान होती है वो बोलती नहीं मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, कि उसको कहीं डर लगता कहीं लैंजन किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए, कोई और ना फंसा ले, उस बात का उसको डर रहता है। उसकी मदर बोलती तुम क्यों क्या कर रहे हो, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारी शादी होने वाली, वहाँ से हम तुम्हें विदा करेंगे, तुम शादी के बाद ही यहाँ आना। तो बोलती है माँ शादी को तो अभी काफ़ी टाइम है ना। बोलती कोई टाइम नहीं, 15 दिन है, 15 दिन तो यूं ही चले जाएंगे, चलो चलो तो मेरे को मुझे करना है, ये बात बोलती उसकी माँ। और उसको बोलती ठीक है मामा, तो हम कल चलते हैं, कल एक दिन दे दीजिए ना मुझे। तो बोलती ठीक है, तो कल हम सब एक साथ ही चलते हैं। अब रात का भोजन सब लोग एक साथ बैठ के कर रहे होते हैं। म्यान म्यान बोलती मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ मेरी शादी के सपने ही देख रही हूँ मैं पिछले 15 दिनों से। पता नहीं लैंजन कब मुझसे शादी करेगा, कब मैं उसकी लीगली वाइफ बन जाऊँगी, तभी भी वुजान का पत्ता कट हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि म्यान म्यान को जाती है और वो बोलती है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करना था। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बोलो क्या बात करना है। अब ये उसके पास जाते हुए हमारी जो विंचिंग होती है वो देख लेती है और वो उनके पीछे पीछे जाती है और जाके बोलती है कि अंकल मुझे आपसे कहना है, मैं नहीं चाहती लैंजन मुझसे शादी करे। तो बोलता है क्यों बेटा, तुम्हारी शादी तो अब हो रही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, 15 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम लीगली लैंजन की वाइफ बन जाओगी, भी वुजान का नाम और निशान नहीं रहेगा। बोलता है यही तो मुश्किल है, लैंजन को लगता है मैं विंग की यादों को मिटा रही हूँ और उसको जगह ले रही हूँ, और मुझे नहीं लगता वो मुझे मेरा हक दे पाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ बचपन की दोस्त हूँ और मैंने तो बचपन से उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया। और एकदम मैं आके उसे कहने आई थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार कर, जब मैंने पेट के पास लैंजन और विंग को देखा एक दूसरे को हक करते हो और मैंने ये कहते हुए सुना अपने कानों से कि लैंजन ने कहा विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे काफ़ी लंबे समय से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो हर एक किसी से प्यार से बातें करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं? और विंग बोलता है लैंजन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं तुम्हारे अंकल मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे लैंजन। तो लैंजन बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भी, ये हमारा विंग कह रहा होता है और ये बात हमारी म्यान म्यान अंकल को बता रही होती है। तो वो बोलती है अंकल को पहले से ही विंग को पता था कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये शादी तो लैंजन की तरफ से थी और धीरे धीरे विंग ने भी प्यार किया। तो उसके अंकल बोलते हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने विंग को उस दिन बहुत गाली गलौज और बहुत गुस्सा किया था और बहुत कहा, इतना कहा कि उसके दिल के पूरे टुकड़े हो गए और दूसरे दिन ही शादी के दूसरे दिन ही वो लैंजन को छोड़ के चला गया। लेकिन मुझे दुख तो बस इस बार का है जब लैंजन ने कहा कि वो प्रेग्नेंट भी था, अच्छा वो मर गया, मुझे तो नफ़रत है उससे, मुझे बहुत चिढ़ होती है उससे, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है सब तबाही ही मचाता है। अच्छा हुआ मेरे बेटे की लाइफ से चला गया और एक दिन में ही चला गया वो, और यहाँ से मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मुझे यहाँ से एक और नया उसका आने वाला समय बहुत अच्छा दिख रहा है तुम्हारे साथ। अब मेरे क्लाइंट को हायर भी मिल जाएगा और क्या बोलते तुम दोनों को माता पिता का पद भी मिल जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे और तुम भी उसकी लाइफ में आई हो। मुझे बहुत खुशी है कि वी वुजन चला गया। ये अंकल बोलते हैं अरे ये वेंचिन सुन लेती उसे बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि लेकिन अंकल मुझे नहीं लगता कि लैंजन मुझे कभी अपनाएगा, अंकल अपना एक
अरमाली खोलते हैं और उसमें से एक छोटी सी शीशी निकालते हैं। बोलते हैं ये शीशी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे लगता है तुम जो कह रहे हो सही है, वो तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं अपने इस जीवन में तो मुश्किल है। और वो बोलते हैं ये से 2 बूंद रात के दूध में डाल देना और लैंजन को पिला देना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। और वो चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा और तुम्हें ना चाहते हुए भी वो देना पड़ेगा। तुम इसका कम से कम 10-15 बार इस्तेमाल कर सकती हो, इससे तो तुम काफ़ी अच्छा फील कर सकोगी। और उसको भी फिर तुम्हें यारी बात माननी पड़ेगा, तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। वो खुश हो जाती है, वो करके जाने लगते हैं। जब विंगचिन देखती है कि म्यान म्यान आ रही है तो फ़ौरन ही गिर जाती है और पीछे कोई और नहीं जेबुजुन रहता है और वो जेबुजुन के ऊपर गिरती है और जेबुजुन की और विंगचिन की किस हो जाती है और वो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती कि ये क्या हो गया। और वो फ़ौरन उठती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए जेबुजुन, और बोल के वो भाग जाती है। और जेबुजुन भी उठते अपने आप को ठीक करते हैं और अंकल को जब आवाज़ आती तो फ़ौरन उठते हैं अंकल और देखते हैं कि बाहर जेबुजुन खड़े। बोलते तुम्हें कुछ काम था? बोलता हाँ अंकल मुझे कुछ काम था। और म्यान म्यान देखती है वो करके जाने लगती है। जैसे ही वेंगचिन अपने रूम में जाती है और वो सोचती है म्यान म्यान तो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, उसका दिखाने का एक अलग ही रूप है और उसका समझाने का अलग ही रूप है। वो जिस उसके एक नहीं कई रूप हैं। वो लैंजन को कहती है दोस्त यार, वो उससे विंग वुजान को हटा के और उसने उसकी जगह लेने का प्लान कर रही है। और अंकल को उसने जैसा बताया कि लैंजन उसे प्यार नहीं करेगा या नहीं करेगा, एक तरह से उसने इस तरह से अंकल को स्टोरी सुनाई कि अंकल ने उसके हाथ में वो दवा दे दी जिससे वो लैंजन के साथ इंटीमेट हो सकती है, उससे लव मेकिंग कर सकती है, विंग वुजान की जगह ले सकती है। ये बात वो सोचती मन में, बोलती म्यान म्यान बहुत ख़तरनाक लड़की है, उसे कभी पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो उसका प्लान है और उसका बहुत सारा प्लान है और पता नहीं और कितने प्लान की होगी। मुझे तो अब इसके ऊपर शक हो रहा कि विंग को मारने में वेंचाओ के साथ में ये भी तो नहीं मिली थी। मेरा भाई इसकी ब्यूटी में कुछ भी कर सकता है, मुझे तो यही लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे जो विंचिंग होती है वो जब जा रही होती है तो म्यान म्यान अपने रूम में छोटा सा बॉटल को छुपा के रखी होती है और अपने रोप्स लेके नहाने के लिए चली जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो आयान आता है वो भाग भाग के आता है और वो देख लेता है म्यान म्यान को रूम में कुछ छोटा सा शीशी रखते हो तो सोचता है शायद कोई छोटा मीठा वाला कोई टॉनिक कुछ होगा तो मैं इसे लेता हूँ। फ़ौरन खोल के अलमारी ले लेता है और उसके जगह में कुछ और रख देता है और फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। और उसको एक छोटा सा बॉटल लेके भागते हुए देखते हुए हमारी वेंचिंग देख लेती है, फ़ौरन से गोदी में उठा लेती है और बोलती तुम क्या कर रहे थे छोटे शरारती, क्या कर रहे थे। अब यहाँ से दिखाया जाए गाइज आपको कोई आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिए। यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वेंचिंग होती है आयान को गोदी में उठा लेती है और बाहर गेट के बाहर निकल जाती है क्योंकि आयान वो बॉटल दे ही नहीं रहा था और वो उस बॉटल को लेना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लैंजन के साथ में म्यान म्यान का कुछ रिलेशन बने और विंग की जगह चली जाए। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारे आयान को गोदी में उठा के इधर उधर देखते हुए चुपचाप और निकल जाती जंगल की तरफ। और ये बात दूर से हमारा लैंजन देखता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता तो बोलता है आयान को लेके विंचिंग कहाँ जा रही है। और जब जा रहा होता तो उसके अंकल रोकते हैं, बोलते हैं लैंजन मुझे तुमसे कुछ बात करनी, क्या तुम्हारे पास समय है। तो बोलता है अंकल मैं थोड़ा 10 मिनट में अगर आधे घंटे में आपसे मैं मिलूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके अंकल बोलते ठीक है 1 घंटे बाद तुम मुझसे मिलो लेकिन खाने से पहले, रात के भोजन से पहले मुझे तुमसे बात करना है। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन जब जा रहा होता है तो कहीं जाते आते वो देख लेता है कि कोई काले रूप्स में है और हमारे आयान को गोदी में उठा के उसकी नाक पिंच कर रहा है, उसे बहुत सारी किसेस कर रहा है। आयान भी गले लग गया और वेंचिंग उसके कान में कुछ कहती है आयान को, आयान सर हिलाता है और वो वापस चली जाती है औरत। और लैंजन जब उस जगह में आता है देखता है कि वो काले रूप्स वाली औरत गायब हो गई है और कहीं भी नहीं है और हमारा आयान जो है वापस वहाँ पहुँच चुका है रूम के अंदर। और वो जाके बोलता है रात में आयान को, आयान तुम कहाँ गए थे बेटा। तो बोलता है मैं घूमने के लिए गया था मौसी के साथ। बोलता है अच्छा। और वेंचिंग को बोलता है वेंचिंग तुम कहाँ ले गई थी। बोलता कुछ नहीं मैं तो इसे दिखाने ले गई थी, कहीं घुमाने ले गई थी। उसे समझ में आता है कि वेंचिंग झूठ बोली, कुछ तो छुपा रही है लेकिन वो उसे एहसास नहीं होने देता कि वो कोई छानबीन कर रहा है। वो बोलता है और वो वापस अपने रूम में चली जाती है वेंचिंग और सोचती है कि मुझे किसी न किसी तरह से विंग को ये बात बतानी पड़ेगी लेकिन इस समय उसको इस हालत में ये बताना सही रहेगा। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है ये हमारे काले रूप्स के कपड़ों में कोई और नहीं हमारा विवुजानी रहता है और वो जिंदा रहता है। उसको जॉनसन सरन ने ऊपर से गिरते समय बचा लिया था अपनी काली शक्तियों से। जब वो गिर रहा था तो लोगों को लगा कि वो गिर के मर चुका खाई में, लेकिन जॉनसन सरन ने एक जाल बना दिया था जिसमें हमारा विवुजा नीचे गिरेगा लेकिन उसे
उसे लगेगा नहीं और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है थोड़े दिन के बाद में जानसन सन उसको ले लेती है और उसे कहती है कि ये किसी का प्लान था, तुम्हें खुद सर्च करना पड़ेगा कि कौन है, क्योंकि समय से पहले मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा ये तुम्हारे गले में ताबीज़ थी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हें कुछ गलत होने वाला है, और मैं तुम्हारे को आगे उस समय ऊपर से गिरते हुए अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें बचा लिया विंग। लेकिन याद रखो तुम ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चों को इस दुनिया में आने की भी एक वजह है, और तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं वो वेंचा तो मर गया लेकिन उसके 2 भाई और क्या बोलते हैं अभी वेन रोहन चुप नहीं बैठेगा, उसे तो पक्का तुम्हें चाहिए ही चाहिए तुम्हारी शक्तियाँ, और वो कुछ भी कर सकते हो, लैंजन को ही मार सकता है। इसलिए बेहतर होगा इस समय तुम छुप जाओ कि तुम मर चुके हो, यही जताने दो सबको, और देखो तमाशा कि आगे हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? बोलता है हाँ माँ और तुम कोई दूसरा रूप लेना पड़ेगा, एक लड़की का रूप लेना पड़ेगा जिससे कोई पहचान ना पाए। तुम अपने आप को संभालना, कंट्रोल करना, और अपने इस बेबी को भी किसी को दिखाना मत। और ये बात अब यहाँ से फ्लैग बस हमारा ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग ये सोच रहा होता है, बहुत परेशान हो रहा था। अब यहाँ से दूसरे दिन दिखाया जाता है कि वेंचिन फिर से मिलने के लिए विंग से आती है और विंग के हाथ में बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। तो बोलती क्या है बताओ मुझे, बोलती। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होगा वापस पीछे पीछे आ जाता है और आयान को बोलता है कि आयान तुम हम अपने इन गगा के साथ रहो, मैं आता हूँ। और वो जेबुजुन को बोलता है ब्रदर थोड़ी देर आयान के साथ रहिए ना, मैं थोड़ा मार्केट तक जाके आता हूँ, मुझे कुछ लाना है आयान के लिए। ये बोलता है, जेबुजुन बोलते हैं हाँ मैं रहता हूँ, और जेबुजुन उसको लेकर अपने रूम में बैठ जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन जो था वो पीछे काले रूप के पीछे आता है और जैसे हाथ ला के उसको पीछे घुमाता है तो देखता है और देखते ही परेशान हो जाता है। और वो बोलते कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे हाथ लगाने की। बोलता मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम वी हो। बोलता वी वो कौन है? तो बोलता मेरा हस्बैंड वी है। और विंचिंग बोलती है आप कब आए यहाँ पे जेबुजुन? तो बोलता है सॉरी गाइस मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कब आए यहाँ पे लैंजन? तो बोलता है मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए यहाँ आया था, मुझे लगा शायद तुम छुप के विंग से मिलती हो, विंग जिंदा है, ये बात तुम मुझसे छुपा रही। तो बोलता है ऐसा क्यों करूँगी मैं, अगर वाकई में विंग जिंदा होता तो मैं सबसे पहले आपको बताती, क्या मैं जानती नहीं कि आप उससे कितना प्यार करते हो? बोलता हूँ। और यहाँ से लैंजन जा रहा होता है और विंचिंग डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे जो कहना है वो मैं तुमसे कल कहूँगी, तुम जाओ। और ये बात बोल के विंची बोलती है मुझे थोड़ा काम है जेबुजुन, मैं जा रही हूँ, और वो जल्दी जल्दी चली जाती है। अब ऐसे दिखाया जाता है जो सॉरी गैस मैं बार बार जेबुजुन का नाम ले रही हूँ, लैंजन का नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी। और यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंजन होता है वो जब जा रहा होता है अचानक फिसलने वाला होता है तो विंग उसको पकड़ लेता है और वो विंग के ऊपर गिर जाता है और विंग की और उसकी किस हो जाती है और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है कि आप बताएंगे आप कौन है? बोलते मैं दूर की विंचिंग की दोस्त हूँ मेरा नाम नैन्सी है। तो बोलता वो आई एम सो सॉरी नैन्सी, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती हूँ, बोलती है। और बोलती है आप मेरे ऊपर से उठेंगे और जो हम जो के बीच में है उसे भूल जाइए। तो बोलता है लेकिन आपका यहाँ आने का मकसद और आपने मुझे विंग क्यों समझा? तो बोलता है कि अब यहाँ से हमारा एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जब विंचिंग फर्स्ट टाइम विंग को विंग से मिलाने आई थी तो उसको लगा कि जैसे कि क्या बोलते हैं हमारा जो लैंजन है उसको विंग की खुशबू आई थी हमारे आयान की बॉडी से, उसको लगता है जैसे विंग जिंदा है और विंचिंग उससे छुपा रही है। अब यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और ये बात वो उसे बताता है तो बोलते वो हमारा लैंजन तो बहुत होशियार है। बोलती ओके इसलिए आप इतने परेशान होते? बोलता हाँ मैं इसलिए परेशान हो रहा था, मुझे लगा कि शायद ऐसे कुछ हो रहा होगा, मुझे भी यही अंदाज़ा लगा कि शायद मेरा जो हस्बैंड है ज़िंदा हो और किसी कारणवश वो मुझसे दूर हो, किसी को ढूंढ रहा हो या किसी से छुप रहा है, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हें आके देखने का तो मुझे लगा कि तुम वो नहीं हो। और नैन्सी बोलती है रियली अगर मैं क्या मैं उससे कम सुंदर हूँ? क्या वो मुझसे ज़्यादा प्रिटी है? क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? आपको क्या लगता है आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसे भुला देना चाहिए? और वो अपनी एक उंगली से लैंजन के माथे में हाथ लगाते लगाते सीधा उसके नाक में और सीधा उसके लिप्स के पास आके हाथ को रोक देती है और उसके लिप्स को अपने हाथ से सहलाने लगती है, उसके फेस में एक हाथ रख के। और जैसे उसके लगती है तो लैंजन को ऐसा लगता है थोड़ी देर के जैसे कोई और नहीं सिर्फ विंगी है। और लैंजन धीरे धीरे जैसे उसकी पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता है और धीरे से हमारा जो नैन्सी होती है वो सीधा उसे पकड़ के पैशनेटली किस कर देती है। और लैंजन के इस बात से बहुत अजीब फील होता है कि मैं ऐसे कैसे किसी को किस कर सकता हूँ विंग को छोड़ के, या तो ये विंग होना चाहिए या तो ये कोई और होना चाहिए। लेकिन मेरी बॉडी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सेम रिएक्ट किया जैसे मैं विंग के साथ ही हूँ। क्या वाकई में
इसका विंग से कोई रिश्ता है। ये बात सोच के वो परेशान होता है और सर नैन्सी को धक्का देता, बोलता है ये आप क्या कर रही है, अजीब है, जब आपने मुझे किस किया तो ये गलत नहीं था, लेकिन जब मैंने किया तो मैं गलत हो गई, ये बहुत अजीब है, ठीक है फिर आप जाइए। और यहाँ से वो चली जाती है और बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनिए। और वो देखते हैं थोड़ी देर पहले वो नैन्सी वहाँ गायब हो जाती है और लैंजन वापस आ जाता है। जब आके अपने बेड में लेटता है तो उसको उन दोनों की किसी याद आती है जो नीचे गिर जाने से वैसे हुई थी, और फिर सेकंड जब नैन्सी ने उसे खींच के किया था। और हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत परेशान होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है इनकी अब मियान मैन की और लैंजन की जो शादी का दिन है, अब 10 बचे रहते, 5 दिन ख़त्म हो गए होते। और लैंजन इस बात से बहुत फिक्रमंद हो रहा होता कि उसे मियान मैन से शादी करनी पड़ेगी। कार्ड सब क्लाइंट में जा चुके हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इस शादी को चाह के भी रोक नहीं सकता है, काश विंग मिल जाए और ये शादी अपने आप रुक जाए, ये बात तो सोच रहा होता है। और सोचते सोचते सुबह बहुत परेशान होता हो, लेकिन फिर दोबारा उसे याद आता है। अब यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक है गाइस कि अंकल ने लैंजन को बुलाया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है अंकल ने क्यों बुलाया था। अंकल ने बुला के लैंजन को था, लैंजन याद रखना तुम कोई खेल नहीं खेल सकते हो मियान मैन के साथ में, तुमने जो कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना याद रखना मैं गुसूलैंड हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊँगा और वापस कभी नहीं आऊँगा। ये बोलते नहीं तो मैं सिक्योरिजन में चला जाऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। ये बात बोलता है तो लैंजर बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा अंकल करके बोलता है, और वो झुक के बो करके वापस चला जाता है। वो ये बात सुबह में सोच के बहुत उसको परेशान होता है, उसको डिज़ी फील होता है, उसको परेशानी हो रही थी। और वो जब जा रहा होता है तो देखता है कि विंगचिन भी जा रही है वहाँ पे। और वो बोलता है बार बार विंगचिन जाती क्यों, आज भी आया नहीं इसके साथ में, आखिर ये करना क्या चाहती है। वो अब सीक्रेटली हम विंगचिन को फॉलो करने लगता है, और जैसे वो जा रहा होता है तो उसके पीछे 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 वो छुप जाता है पेड़ के पास में। विंगचिन दिखती कोई भी नहीं है। अब फ़ौरन वो देखती है, बोलती है कहाँ हो तुम नैन्सी। और नैन्सी फ़ौरन सामने आ जाती, बोलती हूँ। और वो नैन्सी जब सामने आती तो लैंजन के आँखों के उसमें से एक बहुत बड़ा शॉक लगता है कि वो कोई और नहीं हमारा वी वुजियानी होता है, और काले रूप्स में आता है। और वो बोलता है विंगचिन बोलो कल तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। तो बोलती है हाँ मैं बताने वाली थी कि अब मियान मैन की और लैंजन की शादी को 10 दिन बाकी है। और विंग बोलता है मैं जानता हूँ। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता। बोलता है मैं तुम तो जानती हो मुझे जो खबर है जल्दी से पता चल जाती है। वैसे भी लैंजन की सेकंड हायर की शादी है, क्या ये बात गुसूलैंड में ही रहेगी, ये तो बाहर अब तक हर एक क्लाइंट को पता चल गई है। बोलता है हाँ ये तो बात सही है, तुमने फिर कुछ सोचा है। बोलता है हाँ मैंने सोचा तो है, तुम तो जानती हो मैं अब रिस्क ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि मुझे वापस आना चाहिए। तो बोलता है तुम सचमुच वापस आना चाहिए। बोलता है हाँ मुझे इन दोनों के लिए वापस आना पड़ेगा। और जब इन दोनों के लिए वो बोलता है लैंजन देखता है तो उसका टमी 4 महीने का कंप्लीट हो गया। उससे बोलती मेरा 4 महीना अब कंप्लीट हो गया, 5वां महीना लगा है, अब मुझे और 4 महीने बाद इन दोनों को बर्थ देना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ अब 4 महीना मैं अपने हस्बैंड लैंजन के साथ ही रहूँ। लैंजन को बहुत बहुत खुशी होती है कि विंग जिंदा, लेकिन जैसे वो जाने वाला तो बोलता नहीं अगर मेरे थ्रू किसी और को पता चल गया विंग जिंदा तो शायद विंग कुछ सोच के ही ये ऐसा होगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलती तुम क्या बोलती मैं प्लानिंग कर रही हूँ, लैंजन की शादी को 10 दिन बचे हैं, हम मियान को हाथ पांव बांध के जन करके उस शादी में मैं ही बैठ जाऊंगा, और जैसे ही लैंजन वेल उठाएगा वो सिर्फ मुझे देखेगा, और मैं मियान के सच्चाई भी सबको बता दूंगी। तो वो बोलता है सच्चाई क्या है। बोलते लैंजन को मुझे अलग करने में अंकल और इसमें मियान और वेन रोहान वेन चाओ और उसके कुछ फैमिली लोग नीकलैंड से सब लोग मिले जुले ही किया है। अब उन सबको मैं उस दिन पर्दाफाश करूँगी जिस दिन मेरी शादी लैंजन से हो जाएगी। बोलता क्यों। बोलता क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो नहीं चाहते लैंजन से मुझे कोई बेबीस हो, और एक बार उनको पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो मेरे इस बच्चे को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता था इसलिए, लेकिन मैंने अब समझ गया हूँ कि मुझे अगर मैं रुका रहा तो मैं इन बच्चों के फादर और अपने प्यार से हमेशा के लिए अलग हो जाऊँगा, और मियान का हक होने से पहले मुझे हक करना पड़ेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन की शादी का दिन आ गया होता है, पूरे लोग धूमधाम से होते हैं और मियान बहुत खुश होती है। और यहाँ से दिखाया जाता है जैसे मियान लाल रोब्स पहन के तैयार होकर जा रही होती है, और लैंजन लोग भी गुस्से से वो लोग आ चुके होते हैं, नीकलैंड में आके बैठ गए होते हैं। लैंजन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत हैंडसम लग रहा होता है। विंग देखता है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। लैंजन आज सही मायनों में हम पूरे रीति रिवाज के साथ हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो, तुम सिर्फ मेरे हो लैंजन, तुम किसी और के कभी हो ही नहीं सकते हो लंजा, आई लव यू बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है मियान जैसे ही लाल रूप्स पहन के जा रहे होते पीछे से कोई एक हाथ मारता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और वो उसके पूरे कपड़े निकाल के खुद
पहना देती है विंग को, और उसको पूरी तरह से मुंह में कपड़ा घुसेड़ के उसको दूसरे रोप्स पिना के बांध देती है, और उसके हाथ पांव अच्छे से बांध के मुंह में कपड़ा घुसेड़ देती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उनके 3 बोस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। मियान का हाथ पकड़ के लैंजन पूरी तरह से वो कर लिया होता है, और जैसे सबके सामने अब उनको टी पीने की बारी होती है। टी जब पीना होता है तो उन्हें पूरी तरह से फेस तो उठाना ही पड़ता है, और लैंजन बोलता है कि अब तो फेस क्या है तो क्या होगा। जैसे वो हमारा विंग टी पीने वाला होता है, सडनली क्या बोलते हैं, वहाँ पे कुछ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे लाइट्स पूरी बंद हो जाती है। विंग फ़ौरन पी लेता है और अपना सर नीचे कर के वापस अपने बेल को नीचे कर लेता है। लैंजन हंसता है, बोलता है ये तुमने बहुत अच्छा किया विंग। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि सब लोग की शादी कंप्लीट कर लिए होते हैं दोनों, और बहुत सारे लोग इनको दुआएं देते हैं, आप लोग हमेशा खुश रहो, मियान के नाम से दे रहे होते हैं। और जैसे ही पीछे लैंजन और विंग हमारा मुड़ता है तो मियान बोलती है ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हुई है, ये एक धोखा है, मेरे साथ धोखा हुआ, ये कोई और है जिसने मेरी जगह लेके लैंजन से शादी कर ली है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अंकल बोलते क्या बकवास है, ये शादी हो चुकी है, और तुम कहाँ मर रही थी, ये कौन है फिर, ये कौन है जो लैंजन के साथ शादी कर लिया इसने, और तुम क्या कर रहे थे। उसके अंकल एक खींच के झापड़ मारते हैं, तुम कहाँ गए, तो बोलते हैं अंकल इसमें गलती मेरी नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जब बेल हटाते हैं तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते वी वुजियान तुम जिंदा हो, और सब लोग देख के पीछे हट जाते हो, सब लोग डर जाते हैं। और वैन रोहान और उसके दोनों बेटे और सब के सब डर जाते हैं कि वी वुजियान जिंदा है। और लैंजन बोलता है वी तुम कहाँ थे इतने दिन के बाद, और बोलता है लैंजन मैं जानता था, मैं तुम्हें बाद में बताऊँ, कोई जानबूझ के मुझे मारना चाहता था। और अंकल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बेटे के, आपके नेफ्यू के बेबी से मैं प्रेग्नेंट हुआ, मेरा भी 5वां महीना चल रहा है, और मैं लैंजन को किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकता हूँ। और इसमें और कौन कौन शामिल थे ये मैं जानता नहीं, लेकिन मैं जान बच गई मेरी, मैं 1 महीना पहले ही होश में आया हूँ। और होश में आते मैं लैंजन के लिए इधर, जब मुझे पता चला है शादी हो तो फ़ौरन मैं मियान को मार के हाथ पाँव बांध के मैं आ गया, क्योंकि मेरे होते हुए मेरे पति को कोई और क्लेम कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ मेरा लैंजन है, किसी और का नहीं है। और जब मैं जिंदा हूँ तो किसी और से अपने पति की शादी क्यों होने दूंगा। लैंजन फ़ौरन से गले से लगा लेता है और बोलता है वी अभी एक रस्म बाकी है, और वो किस कर देता है लैंजन को। उसके अंकल बोलते हैं लैंजन तुम क्या कर रहे हो, बोलता है अंकल प्लीज़ मेरा हस्बैंड जिंदा है तो मुझे कोई और दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरी शादी पूरे रीत और रिवाज से वी के साथ ही हो चुकी है, अब सबने देख लिया है वेडिंग, अब यही मेरा हस्बैंड है। मियान अब तुम भूल जाओ मुझसे शादी करने, क्योंकि मुझे मेरा हस्बैंड मिल चुका है। और मियान के बातें सुन के बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके प्लान में कैसे ये इतना बड़ा चेंज आ गया और किसके वजह से आ गया। और दूर जो विंचिंग होती है उसे डेविल स्माइल कर रही होती है, और उसको समझ में आता है सब विंचिंग का किया धरा है, और वो उसके पास जाके बोलते तुमने किया है ना ये सब। बोलते हैं हाँ फिक्र मत करो, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये ना बताऊँ कि तुम्हारा भी कोई हाथ है विंग को मारने में, तो फ़ौरन यहाँ से चुपचाप मुंह बंद करके अपना सर नीचे करके अपने माँ बाप के साथ एक क्लाइंट छोड़ के चली जाओ, और दोबारा यहाँ मत आना, वरना तुम्हारे खिलाफ जो मेरे पास प्रूफ है वो पूरी तरह से मैं बता दूंगा। वही तो और बहुत कुछ बाकी है, तुम्हारा तो नाजायज़ रिश्ता भी मेरे भाई वेंचाओ के साथ था ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा उसके साथ नाजायज़ रिश्ता था, और तुमने तो उसके बच्चे को भी गिराया था एक बार, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी पिछले 3-4 साल से। लैंजन तो एक ज़रिया है तुम्हारा, कोई मकसद है तुम्हारा, जो मकसद तो तुम पूरा कर रही हो, तुम वैंस के लिए ही काम करती हो, इसलिए तुम्हारे को लैंजन तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वस्तु के जैसे है, तुमसे कोई प्यार गिर नहीं करती हो, विन से तुम्हें रिवेंज लेना है, तुम सब मिलके रिवेंज लेना चाहते हो, मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगी, याद रखना। बोलती है तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सबको बता दूंगी, सबसे पहले मैं ये बात लैंजन को बता दूंगी। और मियान डर जाती है, बोलती है अंकल मैं इस शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी है कि वी वुजियान जिंदा है और उसका पति उसको मिल गया। वो अंकल बोलते लेकिन बोलते कुछ नहीं अंकल, सो सॉरी, मैं किसी और से शादी कर लूँगी। लैंजन अब जिसका था, भगवान ने जिसके साथ जोड़ी बनाई थी ये उसका था, उसको ही मिल गया, मुझे जाना चाहिए। वो अपना सामान वामान लेती है और रात ही रात वो लोग निकल जाते हैं, और सुबह 10 बजे अपने क्लाइंट में पहुँच जाते हैं। और मियान बोलती है अब मैं कोई नया खेल शुरू करूँगी, जिसमें इस बार सबसे पहले मैं विंचिंग को मार दूँगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है विंग को पकड़ के बहुत गले लगा के रखा होता है, और हमारा आयान आके बोलता है आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे तो आप दोनों भूल गए। और वी गगा आप तो बिल्कुल भूल गया। वी बोलता है मैं कैसे भूल सकता हूँ तुमको, और वो उसको जब उठाने वाला तो लैंजन बोलता है नहीं इसे अपने पेट में मत बिठाओ, हमारा बेबी से है, आयान तुम यहाँ बैठ जाओ बेटा मेरे पास, बोलता है, और उसको अपने गोदी में बिठा लेता है और बोलता है
कि ये तुम्हारे 2 छोटे छोटे भाई भी आने वाले, तुम भी तो मेरे बेटे हो, अपने छोटे दोनों भाई का ख्याल रखोगे ना। आयान बोलता हाँ मैं बहुत 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 ख्याल रखूँगा फादर, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता आपसे मुझे वी गगा नहीं मामा कहना। तो बोलता हूँ मैं मामा कहूँगा, मामा आई लव यू सो मच। और वो दोनों को बोल के गले लग जाता है और लैंजन और वो एक दूसरे को देखते। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या हुआ। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।